ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. प्यारे बच्चों, नाजरीन, आदाब। समाजी साइंस की संवेदा ई क्लास में मैं आप तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। खुशामदीद। मैं हैदर अली सौदागर, हेडमास्टर गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल रंजोल खेनी, तालुक व ज़िला बीदर। बच्चों, आज हम अपनी क्लास को पिछली क्लास के तसलसल से जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम सबक नंबर 3 मज़मून समाजी तालीम, समाजी साइंस के हिस्सा तारीख़ में हिस्सा अव्वल सबक कोरग, कित्तूर, तुलुनाडु, हैदराबाद, कर्नाटक के तीसरे हिस्से के ताल्लुक़ से, पार्ट 3 के ताल्लुक़ से मालूमात लेते हुए आगे बढ़ें। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में कित्तूर के बारे में मालूमात हासिल की हैं। तो आज की इस क्लास में तुलुनाडु के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम तुलुनाडु के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। कदीम ज़माने में कर्नाटक के साहिली इलाके को तुलुनाडु कहा जाता था। कदीम ज़माने में कर्नाटक के साहिली इलाके को तुलुनाडु कहा जाता था। आज का जनूबी कैनरा और उडुपी ज़िला हिंदू मज़हब की पुराणों में इस इलाके को पुरुषोरम भी कहते हैं। ये जो कर्नाटक का जो नक्शा दिखाई दे रहा है बच्चों, इस नक्शे में जो ऑरेंज कलर में जो हाईलाइट किया गया है, यह है तुलुनाडु। तुलुनाडु अंग्रेज़ी दौरे हुकूमत में इस तुलुनाडु को, इस इलाके को, इस खित्ते को जनूबी कैनरा और उडुपी ज़िले के तौर पर तकसीम किया गया था, जिसका ज़िक्र कदीम हिंदू मज़हब की पुराणों यानी मज़हब की किताबों में भी ज़िक्र होता है। उस वक्त तुलुनाडु को पुरुषोराम के नाम से जाना जाता था। तो बच्चों, आज हम तुलुनाडु में बोले जाने वाली ज़बानें उस दौर में कौन कौन सी थी, उस ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तुलुनाडु में बोली जाने वाली ज़बानें तुलु, उसके बाद कन्नड़ा और कोंकणी और बिहारी, ये ज़बानी थी जो तुलुनाडु में बोली जाती थी। तो बच्चों, आज भी हम तुलुनाडु में कन्नड़ा और तुलु को ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए वहाँ के लोग हमें नज़र आते हैं। तो तुलुनाडु पर हुकूमत करने वाले ख़ानदान कौन कौन से थे? तुलुनाडु पर हुकूमत करने वाले
खानदानों में कदम्बा खानदान, आलूपा खानदान और वायसड़ा खानदान और विजयनगर खानदान। तुलुनाडु पर हुकूमत करने वाले खानदानों में कदम्बा खानदान, आलूपा खानदान, विजयनगर खानदान और वायसड़ा खानदान, वायसड़ा खानदान, ये तुलुनाडु पर हुकूमत करने वाले खानदान थे। तो चलिए बच्चों, तुलुनाडु पर हुकूमत करने वाले ख़ानदानों में सबसे पहले हम देखेंगे आलूपा ख़ानदान के ताल्लुक़ से कुछ मुख्तसर सी मालूमात लेते हुए आगे बढ़े। आलूपा ख़ानदान के हुक्मरान कई सालों तक तुलुनाडु पर हुकूमत करते रहे। देखिए, आलूपा ख़ानदान के हुक्मरान कई सालों तक तुलुनाडु पर यानी मौजूदा जुनूबी कैनरा और उडुपी पर आलूपा ख़ानदान के हुक्मरान कई सालों तक हुकूमत करते रहे, जिनमें तुलु रियासत की राजधानी मंगलूरपुर, पहले उसे मंगलुरुपुर, जिसका नाम आज मंगलुरु कहा जाता है, मंगलुरु, और अदयपुर और बार, इस तरह से कुछ नाम जो है कन्नड़ा और अंग्रेज़ जो वहाँ पे उस ज़बान को, उसके तलफ़ुज़ को, उसके लफ्ज़ को अंग्रेज़ जिस तरह से अदा करते थे वो भी यहाँ पे बताया गया, और वहाँ के मकामी लोग किस तरह से उसे पढ़ते हैं। तारीख़ में दोनों हमें जो है इसका इल्म मिलता है। अगला ख़ानदान है चौटा ख़ानदान की रानी अब्बक्का 16वीं सदी में अब्बक्का ने पुर्तगालियों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करके उनको शिकस्त दी थी। तो रानी अब्बक्का इस ख़ानदान की मशहूर रानी थी, जिसने पुर्तगालियों, उस दौर में गोवा और उसके अतराफ़ के इलाक़ों में पुर्तगाली हुकूमत किया करते थे, तो वहाँ पुर्तगालियों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करते हुए रानी अब्बक्का ने उनको शिकस्त दी। ये हैं तस्वीर में रानी अब्बक्का दिखाई दे रहा है बच्चों, यह है रानी अब्बक्का। तो चलिए बच्चों, तुलु इलाके के हुक्मरानों में ज़्यादातर जैन मज़हब के मानने वाले थे। आज भी उस इलाके में जैन मज़हब के मानने वाले हैं। तुलुनाडु में इन मज़ाहिब के लोग हमें मिलते हैं, ज़्यादातर जैन मज़हब और बुद्ध मज़हब, वीरशैवा, इस्लाम मज़हब और नाथपंथ ईसाईयत। जैन मज़हब आप अच्छी तरह से इल्म रखते हैं, बखूबी जानते हैं। जैन मत महावीर जी को मानने वाले जैन मज़हब के मानने वाले कहलाते हैं, और गौतम बुद्ध जी को मानने वाले, बुद्ध मत को मानने वाले जो है वो बुद्ध मज़हब
के मानने वाले कहलाते हैं। इसी तरह वीर सेवा लिंगायत, बसवेश्वर जी को मानने वाले, उनके उसूलों को मानने वाले, उनके उसूलों पर चलने वाले, गुरु बसवेश्वर जी के उसूलों पर चलने वाले लिंगायत धर्म के एक और तबका है जिसे वीर सेवा भी कहा जाता है। तो ये लोग इस इलाके में ज़्यादा आज भी आबाद हैं। साथ ही साथ मज़हब इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर ईमान रखने वाले जो भी मुसलमान हैं उनको उस मज़हब को मज़हब इस्लाम कहा जाता है। तो मज़हब इस्लाम के मानने वालों की भी आबादी यहाँ पर है। साथ ही साथ नाथ पंथ और ईसाइयत के मानने वालों की भी जो है यहाँ पर आबादी है। ईसाई मज़हब के मानने वालों की भी यहाँ पे कसीर तादाद में आबाद है। तो बच्चों मालूमात हासिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। नंबर 1 है नागा आराधने, यानी नागों की पूजा करने वाले, नाग यानी स्नेक, सांप की पूजा करने वाले नाग आराधने यानी उनकी आराधना करना, पूजा करना, उनकी परस्तिश करने वालों को नाग आराधने, नागों की पूजा करने वाले कहा जाता है। तो ये एक अहम फ़िरका जो है तुलुनाडु में दिखाई देता है। तो दूसरा अहम फ़िरका कौन सा है? दूसरा अहम परस्तिशी फ़िरका जो है वो है भूत आराधने, यानी भूदेवी की पूजा करने वाले, भूत आराधने, नागा आराधने नागों की पूजा करने वाले, भूत आराधने भूदेवी की पूजा करने वाले, भूतों की पूजा करने वाले। तो चलिए बच्चों आगे हम बढ़ते। द्वैता फ़लसफ़े के बानी माधवाचार्य का ताल्लुक भी जो है तुलुनाडु से था। एक मशहूर द्वैता फ़लसफ़े के बानी जिनका नाम है माधवाचार्य, इनका ताल्लुक भी जो है तुलुनाडु से था। तो बच्चों माधवाचार्य एक देवता फ़लसफ़े के बानी थे। तुलुनाडु के कदीम मनादिरों में तस्वीर में जो आपको दिखाई दे रहा है मंगलुरु या फिर आप पढ़ेंगे मंगलुरु के कुद्री मंजुनाथ मंदिर। ये जो मंदिर है इस मंदिर का नाम है कुद्री मंजुनाथ मंदिर। तो बच्चों आगे हम तुलुनाडु में ईसाइयों के क्या खिदमात थे इस पर मुख्तसर से रोशनी डालते हुए आगे बढ़ें। तुलुनाडु में ईसाइयों के अहम कारनामों में एक अहम कारनामा था, ईसाइयों ने तालीम पर ज़्यादा ज़ोर दिया, तालीम की अहमियत और अफादियत को उजागर किया अवाम में। इस तरह से ईसाइयों ने कई तालीमी मराकिज़ मंगलुरु में, जुनूबी कैनरा में, तुलुनाडु के इलाकों में कायम किए। आज भी ये इलाके तालीमी मराकिज़ के तौर पर कायम हैं और तालीम की अफादियत और फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस का आगाज़ किया। तो बच्चों कन्नड़ा लोगात और बाइबल मिशन प्रेस से शाया हुई। देखिए कन्नड़ा की लोगत डिक्शनरी यहाँ
बयासिल मिशन प्रेस से शाया हुई। बयासिल मिशन प्रेस से शाया हुई। तो बच्चों, तुलुनाडु में ईसाई मज़हब की, ईसाइयत की तबलीग और कई खूबसूरत गिरजाघर भी वहाँ पे बनाए गए। ईसाइयों ने इस इलाके में मज़हब अपने ईसाइयत की बड़ी ज़ोरों पर जो है तबलीग भी की और कई लोग ईसाई मज़हब में भी वहाँ पे दाखिल हुए। तुलुनाडु में ईसाइयत की तबलीग और कई खूबसूरत गिरजाघर बनाए गए हैं। आज भी उसका सबूत आप इन तस्वीर से देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत गिरजाघर, चर्च वहाँ पे तामीर किए गए हैं। तो बच्चों, कदीम ज़माने से ही अरबों के साथ तुलुनाडु के तिजारती ताल्लुकात थे। तो यहाँ पे इस इलाके में, तुलुनाडु में देखिए, हम शुरू से नाग आराधना, भूत आराधना देखे, फिर मज़हब ईसाइयत का किस तरह से प्रचार हुआ और तालीम के ताल्लुक़ से तालीमी मराकिज़, अरबों के साथ तुलुनाडु के तिजारती ताल्लुकात थे। जिस तरह से आपने देखा कि ईसाई मज़हब की तबलीग के लिए और तालीम के फ़रोग़ के लिए किस तरह से तालीमी मराकिज़ क़याम किए और उससे कबल जो है नाग आराधना, भूत आराधना हुई। और इसी तरह से दीगर मज़ाहिब के लोग जो यहाँ पे आबाद हैं और उसके चलते जो है जो तारीख़ी सबूत यहाँ पे इकट्ठा किए गए हैं, उसी की बुनियाद पर यहाँ पे ये बात सामने आ रही है। कदीम ज़माने से अरबों के साथ तुलुनाडु के भी जो है तिजारती ताल्लुकात थे और तुलुनाडु में मज़हब इस्लाम की भी तबलीग हुई। मुसलमानों ने इबादत के लिए मस्जिदें भी बनाई थी और यहाँ पे बहुत खूबसूरत मसाजिद आप जो है इस इलाके में देख सकते हैं। गोया यहाँ पे तुलुनाडु में एक तमाम मज़हबों का संगम भी देखा जा सकता है और साथ ही साथ इनकी जो है तालीमी शऊर बेदारी और साथ ही साथ तालीम के लिए जो भी ये लोग कर गुज़र रहे हैं, तालीमी तौर पर जो भी माहिरीन ज़्यादातर जो है इसी इलाके से आज जो है मुल्क के हर गोशे गोशे में जो है फैल रहे हैं। इनकी ख़ास जो है तवज्जो जो है वो तालीम की अहमियत और अफादियत को ये लोग समझ चुके हैं और उसके फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि तुलुनाडु में फ़न तामीर के ताल्लुक़ से कुछ मालूमात लेते हुए आगे बढ़ें। कुदरी मंजुनाथ मंदिर में आलू किशोर का खूबसूरत और बहुत बड़ा कासे का मुजस्समा है। कुदरी मंजुनाथ मंदिर में आलू किशोर का एक खूबसूरत और बहुत बड़ा कासे का मुजस्समा है, मूर्ति है। ये तकरीबन 1000 साल कदीम है। कितने बच्चों? 1000 साल कदीम है। ये जो मंदिर की तस्वीर दिखाई दे रही है, अंदर जो ये जो मूर्त है कांसे की बनी हुई है, किसकी है? आलोक किशोर। कहाँ पे है? कुदरी मंजुनाथ मंदिर में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छी बात है। तो फ़न तामीर में और मज़ीद जो है मुड़ बिदरे के 1000 सुतूनों वाला खान का बस्ती और कार काला जैसे मज़हब इस्लाम के मानने वालों की इबादत गाहें, मसाजिद हैं, ईसाई मज़हब के मानने वालों की इबादत गाहें, चर्च गिरजाघर हैं और हिंदू मज़हब के मानने वालों की मनादिरें हैं, मंदिरें हैं। ऐसे ही जैन मज़हब के मानने वालों के जो इबादत गाहें होते हैं उनको बस्ती कहा जाता है। बस्ती, तो यहाँ बस्ती भी इन जो है फ़न तामीर की एक अहम जो है मिसाल आप उस दौर की ले सकते हैं। तो फ़न तामीर में मज़ीद जो है तुलुनाडु में गोमटेश्वर की मूर्तियाँ
गोमटेश्वर की मूर्तियाँ जैन मज़हब की सकाफ़ती निशानियों में से हैं। गोमटेश्वर, ये गोमटेश्वर की मूर्ति है, ये जैन मज़हब की अहम सकाफ़ती निशानियाँ हैं। तो इस तरह से ये फ़न तामीर की मालूमात को लेते हुए हम आगे बढ़ें। देखिए इस तस्वीर में यहाँ पर खुशनसीब और खुशनुमा तौर पर मशहूर कोटी चन्नैया के इबादत खाने गारवड़ी भी देखे जा सकते हैं। कोटी चन्नैया, ये भी इनके फ़न तामीरात में ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इनके इबादत खाने, इबादत गाहें, इनकी इबादत करने की जगह भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हुए अब कुछ हम तुलुनाडु में जो लोक खेल हैं उस तरफ जो है मालूमात हासिल करते हुए आगे बढ़ें। कमला, कोली, अंका और चेने वगैरह तुलुनाडु के लोक खेल हैं। ये जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है, कीचड़ में जो है वहाँ पे भैंस को क्या है दौड़ाया जाता है और इस तरह से ये खेल खेला जाता है। इसे कंबला यहाँ पे जो लफ्ज़ दिया गया है कंबला कहते हैं। तो बच्चों लोक खेल में यक्षगान और ताले मुदले यहाँ के कदीम रिवायती फ़न भी हैं। जो यक्षगान तुलुनाडु का एक अहम जो है यहाँ का अहम जो है नृत्य है, लोक खेल है यक्षगान, जो अक्सर जो है मेलों में, जातरों में और मखसूस त्योहारों में, मकामी त्योहारों में इसका जो है नज़्म रखा जाता है और इसकी नुमाइश की जाती है। लोग कई बहुत दूर दूर से जो है यक्षगान देखने के लिए आते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम अंग्रेज़ी इंतज़ामिया किस तरह की थी उस तरफ रोशनी डालते हुए आगे बढ़ें। 19वीं सदी के शुरुआत में कर्नाटक के साहिली इलाकों में अंग्रेज़ हुकूमत किया करते थे। उस वक्त साहिली इलाके को कैनरा ज़िला कहते थे। आगे चलकर कैनरा ज़िले को 2 अज़ला में बांट दिया गया। एक शुमाली इलाके को शुमाली कैनरा और एक जुनूबी इलाके को जुनूबी कैनरा ज़िले का नाम दिया गया। कब? अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में, उनके इंतज़ामिया में जिस तरह से जो है ये तब्दीली लाई गई, उस वक्त शुमाली कैनरा और जुनूबी कैनरा 2 अलग अलग हिस्सों में तुलुनाडु को, कैनरा को क्या है बांट दिया गया। तुलुनाडु को अंग्रेज़ कैनरा कहते थे। उसके 2 हिस्से बनाए गए, एक शुमाली हिस्सा और एक जुनूबी हिस्सा। ये शुमाली हिस्सा शुमाली कैनरा और ये जुनूबी कैनरा। तो इस तरह से शुमाली कैनरा, जुनूबी कैनरा। तो चलिए बच्चों एक और अहम मालूमात को लिए आगे बढ़ते हैं, वो है बैंकिंग इलाका। तुलुनाडु में बैंक की अहमियत को पहले ही समझते हुए आज़ादी से पहले ही बैंक वहाँ पे कायम किए गए थे। बैंक के तरीक़ेकार को लागू किया गया था। आप बखूबी जानते हैं कि अंग्रेज़ी दौरे हुकूमत में तुलुनाडु को कैनरा कहा जाता था और उसके बाद में 2 हिस्से उसके बनाए गए, एक शुमाली कैनरा, एक जुनूबी कैनरा। तो यहाँ पे
चलिए बच्चों, हम देखते हैं कुछ अहम बैंक जो उस दौर में कायम किए गए थे, जिनका चलन आज भी जो है कायम है, जारी है। उनमें से एक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक, कैनरा बैंक। अब देखें, कैनरा बैंक रियासत कर्नाटक में भी जगह जगहों पे फैले हुए हैं। इसका आगाज, इसकी शुरुआत शुमाली और जुनूबी कैनरा तुलुनाडु से हुई। और दूसरी बैंक है सिंडिकेट बैंक। कौन सी बैंक? सिंडिकेट बैंक। और कारपोरेशन बैंक। और फिर आगे चलकर कर्नाटक बैंक और विजया बैंक। देखिए, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, कारपोरेशन बैंक, कर्नाटक बैंक, विजय बैंक, ये सब आज़ादी से पहले ही तुलुनाडु में कायम किए गए थे। और मज़े की बात, बड़ी अच्छी बात यह है कि जिनका चलन भी जो है आज भी हमारे रियासत कर्नाटक में जारी व सारी है। तो बच्चों, इस तरह से बैंकिंग इलाकों में आप तुलुनाडु की मालूमात लिए हुए आगे बढ़ते हैं। 1956 सन ईस्वी में शुमाली और जुनूबी कैनरा के इजला कर्नाटक में शामिल हुए। कब? 1956 सन ईस्वी में। उससे कबल जो है वो पुर्तगालियों के कब्ज़े में थे। किसके कब्ज़े में थे? पुर्तगालियों के कब्ज़े में थे। तो यहाँ ये जब कर्नाटक में शामिल हुए, इससे पहले कैनरा के ज़िला मद्रास के इलाके में शामिल थे और जुनूबी कैनरा के ज़िला को तकसीम करके उडुपी ज़िला बनाया गया 1997 सन ईस्वी में। देखिए, एक और मज़ीद मालूमात, पहले कैनरा के अजला मद्रास के इलाके में भी शामिल थे, फिर जुनूबी कैनरा के ज़िलों को तकसीम करके उडुपी ज़िला बनाया गया 1997 सन ईस्वी में। कदीम ज़माने में कर्नाटक के साहिली इलाके को क्या कहते थे? इसका जवाब आपको मुख्तसर देना है। आप बताइए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। गुड, वेरी गुड। कदीम ज़माने में कर्नाटक के साहिली इलाके को तुलुनाडु कहते थे। वेल, वेरी गुड। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ें। ये रहा अगला सवाल जी। तुलुनाडु पर कौन कौन से खानदानों ने हुकूमत की थी? तुलुनाडु पर कौन कौन से खानदानों ने हुकूमत की थी? जी बताइए, आप बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेल, वेरी गुड। तुलुनाडु पर कौन कौन से खानदानों ने हुकूमत की थी? आपने कहा तुलुनाडु पर कदंबा, आलुप्पा, वैसड़ा, विजयनगर वगैरह खानदानों ने हुकूमत की थी। बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए बच्चों, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ें। ये रहा अगला सवाल। छोटा खानदान की रानी कौन थी? बिल्कुल 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 सही कहा आपने। सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ, आपने जवाब दे डाला। वेल, वेरी गुड, शाबाश। छोटा खानदान की रानी अब्बक्का थी। वेल, वेरी गुड। ये रहा बच्चों अगला सवाल। 19वीं सदी के शुरुआत में कर्नाटक के साहिली इलाके में किसकी हुकूमत थी? बिल्कुल सही कहा आपने। वेल, वेरी गुड। आपका जवाब बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। 19वीं सदी के शुरुआत में कर्नाटक के साहिली इलाकों में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो ये रहा। अच्छा, अगला सवाल। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम। ये रहा अगला सवाल। तुलुनाडु के कदीम फन कौन से हैं? तुलुनाडु के कदीम फन कौन से हैं?
बिल्कुल सही कहा आपने, वेल, वेरी गुड, वेरी नाइस। तुलुनाडु के कदीम फन यक्षगान और ताले मुडले हैं। वेल, वेरी गुड। तुलुनाडु का तारुफ, तुलुनाडु के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। हमने पढ़ा तुलुनाडु का तारीखी पस मंज़र, तुलुनाडु के मज़हब के बारे में, तुलुनाडु में कौन कौन से मज़ाहिब के लोग आबाद हैं, जैन, बौद्ध, इस्लाम और ईसाईयत के मानने वाले, बुद्ध मज़हब के मानने वाले, हिंदू मज़हब के मानने वाले और कई मज़ाहिब के मानने वाले लोग जो है ख़ास करके तुलुनाडु में मौजूद हैं। उनके मज़ाहिब के बारे में भी हमने आज जाना। तुलुनाडु के फ़न तामीरात के बारे में भी हमने आज मालूमात हासिल की। मुक़द्दस इबादत गाहें कौन से हैं और फिर मुक़द्दस इबादत गाहों के साथ जो है मशहूर जो है इबादत गाहें, मनादिर हैं, फ़न तामीरात की एक अहम मिसालें हैं, उस दौर की हमने जाना। और तुलुनाडु के लोक खेल के बारे में भी हमने मालूमात हासिल की, यक्षगान वगैरह। और इसके साथ साथ हमने तुलुनाडु में अंग्रेज़ी इंतज़ामिया के बारे में भी हमने मालूमात हासिल की, किस तरह का अंग्रेज़ी इंतज़ामिया था। और तुलुनाडु के रहनुमाओं के बारे में भी हमने मालूमात हासिल की, किस तरह से तुलुनाडु के रहनुमाओं ने समाजी मसावत के लिए जो है काम किया, पिछड़े तबकों को आगे लाने के लिए काम किया। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज के इस क्लास के इख्तिताम पर घर का काम लिए चलते हैं। तो हस्बे मामूल आप अपने कापी कलम को साथ में रखे हैं, घर का काम कलम बंद कर लीजिए। ये रहा घर का काम। तुलुनाडु में कायम की गई हिंदुस्तान के अहम बैंक कौन कौन से हैं? अहम बैंक कौन कौन से हैं? तुलुनाडु में कायम किए गए हिंदुस्तान के अहम बैंक कौन कौन से हैं? तो इसी के साथ आज की इस क्लास का इख्तिताम अमल में आता है। आप तब तक के अगली क्लास में अपना घर के काम के साथ और दोबारा हाजिर होंगे। तो बच्चों, अगली क्लास फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू।